चलिए देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में 4 क्लास हम लोग कर चुके हैं। कितने क्लास किए हैं? 4 क्लास। आज कैमा क्लास है? 5वां। हल्का सा क्या करेंगे हम लोग? रिवीजन भी करेंगे। बताइएगा कि फिजिक्स का जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक। प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटना को क्या कहते हैं? भौतिकी। क्या कहते हैं? भौतिकी। अब बताइएगा कि किसी वस्तु को देखने के माध्यम को क्या कहते हैं? प्रकाश। किसी वस्तु को देखने के माध्यम के क्या कहेंगे? प्रकाश। अब प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। और क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब कैसा अनुभव होता है? अनुप्रस्थ। कैसा? अनुप्रस्थ। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? हाँ, प्रकाश एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। आगे बताइएगा कि नेत्र के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक। सेकेंड भाग को क्या कहते हैं? रक्तक। सेकेंड भाग को क्या कहते हैं? और थर्ड भाग को क्या कहते हैं? रेटिना। जहां हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना क्षेत्र में। कहां पे? और हमारे आंख में क्या भरा रहता है? कौन सा द्रव? कचाप द्रव। विट्रस ह्यूमर। क्या? विट्रस ह्यूमर। और बताए थे आप लोग के कि हमारे नेत्र में कितनी कोशिका होती है? 2 कोशिका होती है। एगो क्षण, एगो क्षण का क्या काम है? प्रकाश का अवशोषित करना। क्षण का क्या काम है? प्रकाश का। क्षण की संख्या कितनी होती है? 12 करोड़। क्या करोड़? 12 करोड़। शंकु किससे कहते हैं? जो रंग को पहचानता है उसे क्या कहते हैं? शंकु। क्या कहते हैं? शंकु। अब बताइएगा कि शंकु, हाँ, हमारे नेत्र में शंकु की संख्या कितनी होती है? 60 लाख। कितने लाख? कै लाख? 60 लाख। कई लाख? 60 लाख। अब देखिए यहां से 60 लाख हो गया। अब उसके बाद क्या लिखाए थे आप लोग के? हाँ, किरण बताए थे। क्या बताए थे? तो प्रकाश की चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश की चलने के पथ को क्या कहते हैं? उसके बाद क्या था टॉपिक? प्रकाश पुंज। क्या था? तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को। अब बोले थे कि प्रकाश पुंज क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला अभिसारी, समांतर और अपसारी। चाहे समांतर कहिए, अभिसारी कहिए, अपसारी कहिए। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा प्रकाश पुंज, वैसा जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें एक दूसरे के चलती है, समांतर चलती, उसे क्या कहते हैं? समांतर। और अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। कन्वर्जेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट। क्या आगे बताए थे? अपसारी प्रकाश पुंज, यानी कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें एक बिंदु से बाहर की ओर क्या हो? फैलती हो, उसे क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। याद रहेगा? यही तक नहीं बताए थे? अब एक बताए थे कि किस मनुष्य में, हाँ, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है उनके नेत्र में लाल रंग का शंकु नहीं पाया गया था? जॉन डाल्टन। जॉन, उनके नेत्र में लाल रंग का शंकु नहीं था, इसीलिए उनको क्या सा नियम कहते हैं? डाल्टनिज्म। क्या कहते हैं? हाँ। अब हम लोग देखेंगे, अगर नोट में करके लिखिए। हाँ, नोट। हाँ, NOT, नोट में। किन्हीं का नाम बीच में आ जाएगा तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है? क्योंकि
आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? राहुल नाम है, राहुल तब रोहित आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए नोट में लिखिए। देखिए अब कहता है यहां से पहला पॉइंट में सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो सुनिए सघन माध्यम क्या कहेंगे? बहुत सारा कण ले लेते हैं, ये क्या है आपका कण है, और सब कण क्या है सटा हुआ है, सब कण क्या है सटा हुआ है। तो जिस हाँ दो या दो से अधिक कण आपस में क्या हो सटे हो उसे क्या कहेंगे सघन माध्यम। जिस माध्यम का कण आपस में सटे होते हैं उसे क्या कहते हैं सघन माध्यम। जैसे ये आपका क्या है सघन माध्यम सटा हुआ है कि कण की नहीं, तो दो या दो से अधिक कण यानी कि जिस माध्यम का कण आपस में क्या हो सटा हुआ हो उसे क्या कहेंगे सघन माध्यम। और दूसरा आपको कहता है यहाँ से विरल माध्यम, एक क्या होता है विरल माध्यम। हाँ विरल माध्यम। तो यहां से कहेंगे जिस माध्यम का कण अलग अलग होते हैं उसे क्या कहेंगे विरल माध्यम। याद रखिए जिस माध्यम का कण सटल है उसे क्या कहेंगे, और जिस माध्यम का कण अलग अलग होते हैं उसे क्या कहेंगे। कहेंगे सर आज कैसे करेंगे? देखिए सघन माध्यम का करने का तरीका ही है कि सामान्य सटल, सामान्य 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 जिस माध्यम का कण आपस में सटे होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं सघन माध्यम। क्या कहते हैं जिस माध्यम का कण आपस में सटे होते हैं उसी को क्या कहते हैं। अब 20 से मतलब क्या होता है 20 समांगी बोले नाम सुने हैं विषम संख्या। तब विषम संख्या में क्या होता है कि अलग अलग, विषम संख्या मतलब अलग अलग। तो कहेंगे जिस माध्यम का कण अलग अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं बोलिए। तो चलिए इसको हेडिंग दीजिए अब लिखिए। चलो बात नहीं इधर ध्यान दो, हो गया हेडिंग लिखो। जिस माध्यम का कण, जिस माध्यम का कण जिस माध्यम का कण आपस में सटे होते हैं, जिस माध्यम का कण आपस में सटे होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम का कण सटे होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट लिख लीजिए विरल माध्यम, विरल माध्यम। हो गया तो लिखिएगा जिस माध्यम का कण जिस माध्यम का कण जिस माध्यम का कण अलग अलग होते हैं, जिस माध्यम का कण अलग अलग होते हैं उसे
विरल माध्यम कहते हैं, उसे विरल माध्यम कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल से समझेंगे कि सघन क्या होगा, अब विरल क्या होगा। ठीक है, सघन माध्यम किसे कहेंगे, विरल माध्यम के बारे में जान चुके हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या सीखेंगे, यहां देखिएगा, कह देगा हवा, कह देगा हवा, और क्या कहेगा जल, क्या कहेगा, तो जल, जल है सघन माध्यम है कि विरल माध्यम, क्या हवा सघन माध्यम का है कि विरल माध्यम का है। तो देखिए हम क्या कहें, जिसका कण आपस में सटे हो तो उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम। जिसका कण आपस में अलग अलग, हाँ जिसका, हाँ जिस माध्यम का कण अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम। तो हवा अलग अलग है कण, इसका किसका अलग अलग है, हवा का। कहेंगे जल की, हवा के अपेक्षा, हवा के अपेक्षा जल सघन है, क्या है, सघन है। हवा के अपेक्षा जल क्या है, सघन है, सघन माध्यम है। चलो सघन है लिख दीजिए, कोई दिक्कत है। अगर आपसे कह देगा जल के अपेक्षा, जल के अपेक्षा हवा क्या है, हवा क्या होगा, विरल माध्यम, विरल होगा, विरल माध्यम। खुश, तो हवा के अपेक्षा पूछेगा जल तो सघन माध्यम, और जल के अपेक्षा हवा पूछेगा तो विरल माध्यम, क्योंकि इसका कण अलग अलग है लेकिन इसका कण अलग अलग नहीं है। चलो उतारिए, हो गया। हो गया होगा तो निर्वात लिखिएगा, निर्वात। हो गया। देखिए निर्वात किससे कहते हैं, तो देखिए जिस स्थान पर धूल, कण, वायु इत्यादि नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, निर्वात। जिस स्थान पर धूल, कण, वायु इत्यादि नहीं होते उसे क्या कहेंगे, निर्वात। जैसे चंद्रमा पर जाए तो क्या वहां निर्वात है कि और है, वहां धूल है, कण है, हवा है, नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, निर्वात। तो निर्वात देख के, हाँ निर्वात लिख कर देख दीजिए। लिखिए जिस स्थान पर, जिस स्थान पर धूल, जिस स्थान पर धूल, कण, जिस स्थान पर धूल, कण,
गैस गैस हवा हवा इत्यादि नहीं होती है, इत्यादि नहीं होती है, उसे निर्वात कहते हैं, उसे निर्वात कहते हैं, उसे निर्वात कहते हैं। चलिए ये हो गया। तो आपसे कोई भी पूछेगा तो निर्वात किसे कहते हैं, तो जिस स्थान पर धूल कण गैस वायु इत्यादि नहीं होते उसे क्या कहेंगे, निर्वात। अदरेगा धूल कण गैस वायु इत्यादि नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, निर्वात। अब कहेंगे सर प्रकाश कौन सी माध्यम में सबसे ज्यादा तेज चलेगा, तो निर्वात में। कब, निर्वात में। तो कहिएगा कि ये लिखिएगा स्टार मार्क के, लिखिए सघन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, सबसे अधिक है, लेकिन निर्वात में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है, लिख लीजिए। सामान नहीं आया तो रे डायरेक्ट घरे पार्सल, वाह। खाए पिए वाला भी ले सामान, हो गया। खोल के देख लेता घर तभी आता नहीं जी। हाँ जब लेते आओ एक आप पैकेट सब खा लेंगे मिलके का जी। हो गया। तो बताइए सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें, सघन माध्यम में। सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें, सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें, और सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें, और सबसे अधिक आप कहेंगे तो निर्वात में। किसमें, आप कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, जल में प्रकाश की चाल क्या होता है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके लिखते हैं। ताइए कहेंगे यहां से
निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इसलिए लिखा लगाए हैं कि निर्वात में धूल कण वायु इत्यादि नहीं होता है। इसी को कह देंगे हम कि हवा में प्रकाश की चाल। किसमें? हवा में प्रकाश की चाल। तो हवा में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा आपका? बस इसी को कर देंगे। तो हवा में प्रकाश की चाल कितना हो गया? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे कह दिया जाए जल में प्रकाश की चाल, किसमें? जल में। तो जल में प्रकाश की चाल पूछेगा आपसे, तो देखिए क्या कीजिएगा। जल में प्रकाश कहेगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब कहेगा कांच में प्रकाश की चाल। किसमें? कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल कहेगा तो कहेंगे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इसको लिखिए तो बात करवाते हैं इसको। अल्फा बीटा गामा लास्ट में। हाँ देखो, ए होता है अल्फा, ए होता है बीटा, ठीक है। ए आपका क्या है? गामा। अगर ये यादव जी के पुच्छा पकड़ के उलट देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? लैम्डा। हवा प्रकाश सेम कैसे है? हवा में धूल कण नहीं रहता है, गैस नहीं रहता है। बताओ हवा में धूल कण होता है कि नहीं जी? निर्वात में कुछ नहीं है। अगर तुमको दे दे फील्ड में चलाने के लिए गाड़ी, तो वहां कोई आदमी नहीं तो कितना स्पीड चलेगा? 70, 80, 110, 120। अब कह देगा बाजार में आके चलाओ, कितना स्पीड चलाइएगा? कि वहां क्या है? धूलकण इत्यादि। यानी धूलकण का मतलब क्या? आदमी वगैरह है तो कम स्पीड चलता है, जहां आदमी नहीं है वहां क्या स्पीड ज्यादा है। तो राइडरवो की चलाएगा 120 का स्पीड बजरिया में, गजब है। आदमिया के माथा पर से उड़ा के लेके जाएगा। अरे तो वो भी किस पे? हाईवे पर, जहां मनुष्य रोड पर नहीं घूमता है। चलिए हो गया। अब हम लोग याद करेंगे। देखिए कहेगा सर इसमें अल्फा बीटा गामा क्यों लगाए हैं? अधिकतर जगह कोई करते हैं, नहीं लगाते हैं। हवा में भी प्रकाश की चाल उतना ही बता देते हैं और निर्वात में भी प्रकाश की चाल एक ही बताते हैं। बताते हैं कि नहीं? है कहेगा कि निर्वात में भी प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हवा में भी प्रकाश की चाल कितना कह देते हैं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हम लोग को कुछ दिमाग लगाना है, साइंस लगाना है। क्या लगाना है उसको देखिए। हर निर्वात में तो क्या रहता है?
धूल कण इत्यादि, गैस इत्यादि नहीं होता, लेकिन यहाँ पे रहता है कि नहीं, यहाँ पे है। अगर हम क्या कहें, इसमें एक रोड है, ये क्या है, ये रोड है, ठीक है। इस रोड में जहां तहां क्या है, आदमी है, जहां तहां क्या है, आदमी है, तो क्या बाइक चलाएगा तो क्या ज्यादा स्पीड चलेगा, नहीं। आएगा कोई बीच में आएगा तो हल्का ब्रेक लेगा, क्लच लेगा, यानी धीमा चलेगा। अगर इस रोड पर एक भी आदमी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है, तो बाइक कितना स्पीड चलेगा, ज्यादा स्पीड चलाते हैं। आदमी रहा तो थोड़ा कम स्पीड, आदमी नहीं रहा तो दिन में चलाइए तो 30, 40, 50 का स्पीड। लेकिन संडे के कई का स्पीड चलेगा, बाजार लगता है ना संडे के कई का स्पीड चलेगा, ये बताइए। सच में तू बोका है रे। अब बताओ 120 चलेगा संडे के जी, हैं? आदमी से पूरा भरल है, हॉर्न मारते मारते एकदम 2 का स्पीड चलता है, ज्यादा है हट्टी के दिन। 120 का स्पीड चलाएगा। चलो देखो आगे, तो बताइएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, हाँ ऐसे बोलना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अल्फा बीटा। तो बताइए हवा में प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल, सब बोलेगा निर्वात में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, हाँ ऐसे बोलेंगे। जल में प्रकाश की चाल बोलेगा तो कहेगा कि 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहेगा कांच में प्रकाश की चाल, हाँ कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर। चलिए ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे, अगला टॉपिक आइए, पॉइंट स्टार मार के देखिए। पहला पॉइंट क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ, क्या बोला है, कहेगा कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, सेल्फ लुमिनियस बॉडी, सेल्फ लुमिनियस बॉडी, सेल्फ लुमिनियस बॉडी। तो देखिए सेल्फ होने क्या होता है, नहीं कहते हैं सेल्फ स्टडी, यानी खुद अपने आप से स्टडी करते हैं, किसी के द्वारा पढ़ते नहीं है, कोई हमको पढ़ा नहीं रहे, हम खुद पढ़ कर अपना नौकरी लिए हैं। तो इसी का मतलब कहता है सेल्फ लुमिनियस, यानी कि जिस पदार्थ का अपना खुद का प्रकाश होता है उसी को क्या कहते हैं, सेल्फ लुमिनियस बॉडी, यानी कि आत्मदीप्त पदार्थ। देखिए लिखा हुआ है, वैसा पदार्थ जिसमें नाभिकीय और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा स्वतः प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे सूर्य का, उसका खुद का प्रकाश है। अगर ये बल्ब है तो बल्ब का क्या खुद का प्रकाश है। मोमबत्ती जला दीजिए, क्या मोमबत्ती का क्या दूसरे का प्रकाश है, नहीं, तो मोमबत्ती का खुद का प्रकाश है, तो उसी को हम लोग कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये आपका क्या है, सूर्य का क्या किसी और का प्रकाश है इनके पास, नहीं। ये क्या है, तारे, इनका भी ये किसका प्रकाश है, इनका खुद का प्रकाश है। यहाँ देखिए बल्ब है नाइट, इसका भी खुद का प्रकाश है। मोमबत्ती है, इनका भी क्या है, खुद का प्रकाश है। तो जिनका खुद का प्रकाश रहेगा वह क्या कहलाएगा, आत्मदीप्त पदार्थ। तो चलिए इसको लिखिए, हो गया। बताइए जिस पदार्थ का खुद का प्रकाश होता है उसे क्या कहेंगे। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, जिसका खुद का प्रकाश होता है, स्वतः प्रकाश निकलता है उस वस्तु से, उसे क्या कहेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे, यानी कि सेल्फ लुमिनियस बॉडी, सेल्फ लुमिनियस। जैसे आपका सूर्य का अपना प्रकाश होता है, तारे का अपना प्रकाश है, बल्ब का अपना प्रकाश है,
लैंप का अपना प्रकाश है, मोमबत्ती का अपना प्रकाश है। नाभिकीय और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आने के एक अभिक्रिया है, ठीक है। एक क्या है, जैसे एक क्या है आपका मोमबत्ती है, रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ये पढ़ाएंगे आपको जाके कहाँ, केमिस्ट्री के पहला चैप्टर पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया में, उसमें कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसे कहेंगे अगर उससे दोबारा बनाया जा सकते, उस वस्तु को बिगाड़ देंगे उससे दोबारा वही वस्तु बनाया जा रहा है, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है कि उससे कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे, मोमबत्ती जल जाएगा, क्या फिर से प्राप्त करेंगे, नहीं, तो क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे, समझ में आया। चलिए अगला है प्रदीप्त पदार्थ, क्या है, इसको दूसरा नंबर लिखिएगा, ठीक है, इसका दूसरा नंबर लिखिएगा प्रदीप्त पदार्थ। अब देखिए प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, लुमिनियस बॉडी किसे कहते हैं, तो बोला है वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है लेकिन दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है, उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रदीप्त पदार्थ। जैसे हो गया जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी, वो सब क्या कहलाएंगे, प्रदीप्त पदार्थ कहलाएंगे। जैसे चंद्रमा हो गया, डोमोस हो गया, फोमोस हो गया, निरोइड हो गया, टाइटन हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये सब उपग्रह है, क्या है, जो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकता है, उसी को प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, जैसे तुम लोग अभी कौन सा क्लास में हो, 10th में हो, तो 10th क्लास में हो तो तुम अभी चमक रहे हो नहीं, अभी तुम किसके बदौलत चमक रहे हो, पिताजी के बदौलत। किसके बदौलत, हाँ फलानमा का बेटा है, ये कहते हैं, थोड़ा कहते हैं कि ये कौन है। और जब तुम अपना नाम कमाओगे तो उस समय क्या होगा, आत्मदीप्त पदार्थ। अपना नाम अभी नहीं है तो क्या कहलाइएगा, प्रदीप्त पदार्थ। क्या ठीक है, चलिए इसको उतारिए। SST है, हो गया, मिटा दें। एक और है इसके बाद। अब कहता अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, नॉन लुमिनियस बॉडी। क्या कहेंगे, नॉन लुमिनियस बॉडी। अदीप्त पदार्थ, अमने जिसका कोई प्रकाश नहीं हो, ना वो किसी प्रकाश से चमकता है, उसे क्या कहेंगे, अदीप्त पदार्थ। जैसे कह रहा है कि वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है लेकिन दूसरे के प्रकाश से भी चमकता नहीं है, उसे क्या कहेंगे, अदीप्त पदार्थ कहेंगे। जैसे बताए तो ईंट क्या चमकेगा, ईंट कभी चमकेगा, ये ईंट है, ये लकड़ी है, क्या लकड़ी की कभी चमकेगा, बताइए, नहीं, ये ईंट कभी नहीं चमकेगा किसी प्रकार से, ईंट भी नहीं चमकेगा, कुर्सी भी नहीं चमकेगा और टेबल भी नहीं चमकेगा। यह सब पदार्थ जो है किसी दूसरे के प्रकाश से चमकने वाला नहीं है, इसी को कहते हैं अदीप्त पदार्थ। क्या कहेंगे, अदीप्त पदार्थ। चलिए लिखिए।